हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, सभी पेरेंट्स के सामने मोस्टली यही समस्या आती है कि उनके बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं या होमवर्क करने में आनाकानी करते हैं, जिससे आप पेरेंट्स को यानी स्पेशली मॉम को काफ़ी समस्याएं आती हैं। जो बच्चे उनका होमवर्क नहीं करते हैं उन्हें इरिटेशन होता है, खींच पैदा होती है कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहा है, और वो इसलिए बच्चों को लड़ती भी हैं, डांटती फटकारती भी हैं। तो गाइज, इस तरह की चीज़ें पहले मेरे साथ भी होती थी कि मेरी बेटी जो 4 साल की है वो भी होमवर्क करने में बहुत परेशान करती थी। तो फिर गाइज मैंने इस परेशानी का सोचा, इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की सोची, तो मुझे एक सॉल्यूशन मिला जो गाइज मेरे लिए काफ़ी अच्छा प्रूफ हुआ, जिससे आरोही अब फटाफट से अपना होमवर्क कर लेती है। और अब वो खुद आगे से इनफैक्ट मुझसे बोलती है कि मम्मा मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करवा दो। तो अब खुद ही करने बैठ जाती है वो। तो गाइस, मेरी लाइफ में चेंज हुआ उस एक ट्रिक से। तो आई होप मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ। आई होप वो आपके साथ भी वो ट्रिक काम करे, वो तरीका आपके साथ भी काम करे। और इस तरीके से जो मैंने तरीका बनाया वो कुछ एक स्पेशल कोई जादू का मंत्र नहीं है। वो जिससे उससे बच्चा होमवर्क करने बैठ जाता है, और बच्चा होमवर्क करता भी है, इंटरेस्ट भी लेता है, खेल खेल में एक तरह से वो अपना होमवर्क कर लेता है। उस जो बड़ी ट्रिक है उसका फॉर्मूला यही है कि बच्चा खेल खेल में होमवर्क करेगा। इससे ऐसा नहीं लगेगा कि वो मतलब स्कूल का कोई काम कर रहा है, एक बोरिंग सा काम कर रहा है। इससे उसे मज़ा आता है। और जो तरीका मैंने बनाया उसके अलावा आप भी अपने कोई तरीके बना सकते हैं उसी तरह से। तो गाइज, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं अपने 4 साल की बेटी को अपना होमवर्क करवाती हूँ। गाइस देखिए, जैसे कि मैं इसकी हिंदी की नोटबुक लेती हूँ, जैसे उसको मैम ने, उसकी टीचर ने दिया है, उसको 3 वर्ड्स लिखने के लिए दिए हैं इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ लिखा नमक, आपको उल्टा दिख सकता है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे का यूज़ कर रही हूँ। नमक, बस एक बार आप इसको समझ लीजिए। नमक, चमक और लपक। गाय, इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिख लिए हैं। अब मैं करती कैसे हूँ, मैं आरोही को समझाती हूँ। आरोही, आप अपने एक गेम खेलेंगे कि जैसे यहाँ पे, जैसे आप इसके नीचे मैं लाइन बना देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे उसको करना रहता है। इसको स्कूल में भी इस तरह से लाइन बना देते हैं कि कहाँ कहाँ पे उसको करना है। देखिए, इस तरह से इससे बच्चों को परेशानी नहीं आती, क्योंकि अभी बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना लिख देते हैं। फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाने से फिर ठीक सा नहीं लगता है। इस तरह से मैं यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ। देखिए, जैसे उसको इस तरह से यहाँ पर इतना होमवर्क करना है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उसको बोलती हूँ कि अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं, यानी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। तो मैं बोलती हूँ आरोही अब यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे फिर आरोही अपनी पेंसिल से नमक बनाती है, नमक वर्ड लिखती है इस तरह से। यहाँ ये आ गया। अब फिर दोबारा से करते हैं, यहाँ पे नमक फिनिश हो गया, तो उसके बाद दोबारा से आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ से करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 चमक। यहाँ पे आ गया चमक। तो फिर इसके बाद तो बच्चा खुद ही इंटरेस्ट इतने ध्यान से लेने लग जाता है कि खुद ही बोलता है कि मम्मा मैं करूँगा, मैं करूँगी अक्कड़ बक्कड़। तो फिर ऐसे फिर आगे चालू जाती है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 करके खुद ही लिखने लग जाती है अपने स्कूल वर्क को। इस तरह से हमारी, देखिए, इजीली में हमारी ये 3 लाइन, एक लाइन जो पूरी रो थी वो फिनिश हो गई उसकी। फिर इसके बाद ये खत्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से दोबारा चालू करेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके। इस तरह से सीक्वेंस है। तो बच्चे इस तरह से होमवर्क फटाफट से कर लेते हैं, कोई परेशानी उनको नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि वो खेल खेल रहे हैं, ना कि वो होमवर्क कर रहे हैं। तो एक बार गाइज, आप भी ये वाला तरीका अपना के देखिए, क्या पता आपका बच्चा भी इस तरह से करने में इंटरेस्ट दिखाए। और आपके पास इस तरह की आप और भी ट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने तो इसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसे इस तरह से फ़नी सी एक लाइन ली। तो आप भी इसके अलावा कोई दूसरी लाइन भी ले सकते हैं, कोई दूसरा आपके पास कोई आइडिया हो तो वो भी ले सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास क्या आइडिया आया। इस तरह से गाइज मैं आरोही को होमवर्क करवाती हूँ। और मुझे और नॉट ओनली हिंदी, मैं इस तरह से मैथ का भी होमवर्क करवा लेती हूँ। मैथ में जैसे मान लीजिए आरोही को मैडम ने दिए, उसको दी काउंटिंग, दी 1 से लेकर के 50 तक की काउंटिंग दी। तो यहाँ पे 1 11 और 30 ये इस तरह से दी, जैसे कि 1 यहाँ लिखा, 11 इधर, 21 ये, और 31 ये, और 41 ये। तो यहाँ पे डॉट लगा देती है इसके स्कूल में मैम।
तो इस पूरे जहाँ जहाँ पे उनको लिखवाना है एक लाइन छोड़ के एक लाइन इस तरह से वो करवाते हैं। तो फिर हम इसमें करते हैं अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 तो 21। तो 21 की लाइन को वो उससे पूरा लिखने के लिए बोलती हूँ। तो फिर वो इस तरह से लिखती है कि 21 की, तो इस तरह से एक लाइन कंप्लीट हो जाती है। फिर आगे फिर 21 से आगे अक्कड़ वक्कड़ दोबारा चालू करवा के फिर मैं उससे करवाती हूँ। तो इस तरह से उसका होमवर्क फटाफट स्मूथली फिनिश हो जाता है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है कि बच्चे को समझने में, तो एकदम से परफेक्ट हो जाता है तो खुद ही अपना होमवर्क करने लग जाते हैं। और एक तरह से जब किसी चीज़ को बच्चा इंटरेस्ट के साथ करने लगता है तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ता है और खुद ही स्टार्ट कर लेता है। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी तो यूजफुल रही होगी, और यदि आपको ये यूज़फुल रही हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एक बार अप्लाई करके देखिए इसको कि आपके बच्चे पर इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय।